हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 7 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स स्पेसिफिक पेपर का जो ये क्वेश्चन है। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा कोड सॉल्यूशन क्वेश्चन 7 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिफिक पेपर का, और ये है सवाल। तो 1 मिनट लीजिए और ये पूरा सवाल पढ़ लीजिए। तो ये जो पीडीएफ है आईसीएसई 2025 स्पेसिफिक पेपर का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ये मैंने आईसीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। आप गूगल करिए, आप वेबसाइट पर जाइए, आप स्पेसिफिक पेपर्स ढूंढिए 2025 का, उसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में क्लास 10th में आपको ये पेपर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको एक क्लास लिखनी है जो कि एक नंबर एक्सेप्ट करेगी और हमको चेक करना है कि वो नंबर सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। नंबर सुपर स्पाई नंबर है अगर सम ऑफ डिजिट्स बराबर है नंबर ऑफ डिजिट्स के। ओके, सैंपल दिया गया है ये। ओके, 1021 में 4 डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स भी 4 है, तो ये सुपर स्पाई नंबर है। और सेकंड केस में 1 to 5 3 डिजिट है, सम 1 + 2 + 5 का 8 है, जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो ये सुपर स्पाई नंबर नहीं। ओके, और ये अज्यूम्ड है कि आपको आउटपुट में सिर्फ बताना है सुपर स्पाई नंबर या नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। ये ब्रैकेट्स वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको प्रिंट नहीं कराना है। ओके, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो हम ये कैसे कराते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो में। ऑलराइट, तो मैं लिखूंगा एक क्लास क्वेश्चन 7। ओके, क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो। ऑलराइट, क्योंकि हमको सिर्फ बताया गया कि डिफाइन अ क्लास, तो हम डेटा मेंबर्स और मेथड्स को डिसाइड कर लेंगे। तो हमको सबसे पहले चाहिए एक डेटा मेंबर इंटीजर जिसमें हम यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करेंगे। तो द वैल्यू टू बी इनपुट बाय द यूज़र, प्राइवेट इंट एन। ओके, कंस्ट्रक्टर हमको नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले सकते हो जिसमें कि इंटीजर एक्सेप्ट हो रहा है और उसको आप एन पे सेट कर दे रहे हो। मतलब आप ऐसे कुछ कर सकते हो। ओके, इंट नंबर। ओके, आप कह सकते हो दिस डॉट एन बराबर नंबर। ओके, तो ये भी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कि एक क्लास एक नंबर एक्सेप्ट कर रही है जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, ये मैं नहीं करूँगा। ओके, मैं एक्सेप्ट मेथड लिखूँगा क्योंकि मैं हमेशा एक्सेप्ट मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके, हम बनाएंगे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो रीड करेगा यूज़र से। ओके, और हम रीड करेंगे यूज़र से एक इंटीजर जो कि एन में स्टोर हो जाएगा, जिसको हमको चेक करना है कि सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। ओके, आस्क द यूज़र टू एंटर एन इंटीजर। ओके, सर्व। ओके, एंटर अ नंबर। आप ये भी लिख सकते हो टू चेक फॉर सुपर स्पाई नंबर, या फिर आप सिंपली कर सकते हो एंटर अ नंबर। ओके, और इंटीजर एक्सपेक्टेड है तो आप इंटीजर कर सकते हो ऐसे, एंटर एन इंटीजर। ओके, या एंटर अ नंबर, मैं एंटर एन इंटीजर कर देता हूँ। ओके, इंटीजर एन में जाना है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट मेथड। तो हमारा रिक्वायरमेंट टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र तो हो गया। अब चेक करना है कि सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। तो अगर मैं एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक बूलियन इज़ सुपर, सब अपर केस में ले लेते हैं क्योंकि सुपर स्पाई अपर केस में है। ओके, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर इंटीजर एन सुपर स्पाई नंबर है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर इंटीजर एन सुपर स्पाई नंबर नहीं है। सुपर स्पाई नंबर क्या है? सम ऑफ डिजिट्स बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर मैं दो मेथड लिखता हूँ, पब्लिक इंट गेट नम डिजिट्स। ओके, फिलहाल ये रिटर्न कर रहा है 0 ताकि कंपाइल हो जाए। ओके, और दूसरा हो गया गेट डिजिट सम। ओके, रिटर्न कर रहा है 0 ताकि कंपाइल हो जाए। तो सुपर स्पाई नंबर क्या होगा? जब गेट नंबर ऑफ डिजिट्स का रिटर्न वैल्यू बराबर होगा गेट डिजिट सम के, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट सम के बराबर है, तो ये सुपर स्पाई नंबर है। ओके, फिर हम एक डिस्प्ले मेथड लिख लेंगे जिसमें हम इस मेथड को बुलाएंगे, प्रिंट करेंगे सुपर स्पाई नंबर या नॉट सुपर स्पाई नंबर, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट है। ओके, पहले ये तो मेथड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले गेट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो एक इंटीजर एन में नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से अपलोड करके रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, फिर स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेंगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा। तो ये हो गया सिंपली रिटर्न, एक ब्लैंक स्ट्रिंग में एन ऐड कर दो
तो n स्ट्रिंग में हो गया डॉट लेंथ। ओके, अब अगला पार्ट है हमको डिजिट्स का सम निकालना है। तो एक इंटीजर की डिजिट्स का सम कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो मैंने अलग से अपलोड करके रखा है। वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। करना हमको सेम चीज़ है, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर उठाएंगे जो उस इंटीजर का डिजिट होगा और उसको एक सम में ऐड करते जाएंगे। तो इन सम अगर हम 0 ले लेते हैं, हम लेते हैं स्ट्रिंग NSTR हो गया ब्लैंक प्लस n, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे लेस देन NSTR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, ith कैरेक्टर निकालेंगे NSTR डॉट कैरेट i। ओके, तो अगर हमारा n हम मान लेते हैं 1021 सैम्पल वाला, तो NSTR हमारा हो गया स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ 1021। तो जो CH वैल्यूज़ लेगा हर एक आइटरेशन में वो होंगी 1021। ओके, तो इस कैरेक्टर का कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू निकाल कर हमको सम में ऐड करना है, जिसके लिए हम करेंगे इन डिजिट हो गया CH माइनस 0। ये स्टैंडर्ड तरीका है एक कैरेक्टर से जिसमें एक डिजिट स्टोर्ड है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू निकालने का। राइट, तो आप कॉरिस्पॉन्डिंग आस्का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आस्का वैल्यू 048 होता है, 149 होता है, 250 होता है एंड सो ऑन। तो जब आप CH माइनस 0 सपोज 1 माइनस 0 कर रहे हो तो आप एक्चुअली 49 माइनस 48 कर रहे हो, कॉरिस्पॉन्डिंग आस्का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डिजिट 1 हो गया। सिमिलरली 2 के 50 माइनस 48 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। इसको ऐड कर दिया सम में और फाइनली रिटर्न कर दिया सम। राइट, एक और मेथड लेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और ये मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है, आपको प्रिंट कराना है सुपर स्पाई या नॉट अ सुपर स्पाई। राइट, ये मेथड तो सिर्फ चेक कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स। ओके, प्रिंट कराने के लिए आप इसमें भी ले सकते थे, इसी मेथड में आप कोड कर सकते थे, बट मेथड्स लिखने का पॉइंट यही होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स की हर मेथड एक पर्टिकुलर टास्क करे। ये वाला चेक कर रहा है सुपर स्पाई नंबर, ये डिजिट सम निकाल रहा है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल रहा है, ये सब कर रहा है, तो डिस्प्ले करने के लिए एक अलग मेथड। ओके, सो इफ इज सुपर स्पाई sys out super spy number ओके। एल्स वाला पार्ट हो गया नॉट अ सुपर स्पाई नंबर, ओके। तो जो डिफाइन वाला क्लास वाला पार्ट था वो तो आपका हो गया है और आपका आंसर ये रहा। ओके, एक मेन मेथड भी लिख लेंगे जस्ट टू टेस्ट। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, मेन लिखना आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे टेस्ट करना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डॉट एक्सेप्ट एंड क्वेश्चन 7 डॉट डिस्प्ले। ओके, चलाते हैं इसको। तो 1021 सुपर स्पाई नंबर, दूसरा था 125 नॉट अ सुपर स्पाई नंबर, फिर 10 नॉट अ सुपर स्पाई नंबर, 20 सुपर स्पाई नंबर, 300 सुपर स्पाई नंबर, 3 डिजिट समय 3, 4000 सुपर स्पाई नंबर, 10101 3 6 डिजिट 7 डिजिट हो गए ना, तो 4 सुपर स्पाई नंबर। ओके, तो आपका सोल्यूशन तो ये रहा। अब अगर हमको ये वाला पार्ट प्रिंट कराना है और ये वाला, तो पहले नॉट अ सुपर स्पाई वाला पार्ट प्रिंट कराते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट कराना है तो मैं एक हेल्पर फंक्शन ले लूँगा। ओके, हेल्पर फंक्शन टू गेट द सम ऑफ डिजिट्स। ओके, सो प्राइवेट स्ट्रिंग गेट डिजिट सम स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग s बराबर ब्लैंक और रिटर्न s। सेम चीज़ करनी है कि आपको इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको आइटरेट करना है। हर एक आइटरेशन में आपको मिल जाएगा ith कैरेक्टर। ओके, और ओके, आपको इस कैरेक्टर को विथ प्लस के साथ अपेंड कर देना है। तो आप सबसे पहले तो कर दो s प्लस इक्वल टू CH, और अगर एक अगला कैरेक्टर भी है राइट, तो आप कर दो s प्लस इक्वल टू अ प्लस सिंबल। तो ये मेथड ये 1 + 2 + 5 मतलब जो भी डिजिट्स होंगे उसको एज अ सम रिटर्न करेगा। राइट, तो हमको नॉट अ सुपर स्पाई नंबर के साथ प्रिंट कराना था, इसको प्रिंट कर देते हैं क्योंकि सब एक ही लाइन में है। ओके, प्रिंट ln। ओके,
ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस गेट स्ट्रिंग के डिजिट सम का स्ट्रिंग प्लस इज नॉट इक्वल टू प्लस ये क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो गेट नम डिजिट्स। चला के देखते हैं फॉर केस 1 to 5, 1 + 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बस मिसिंग है, उसको ऐड कर देते हैं। ओके वापस चलाते हैं 1 to 5। ओके एक और केस चला लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, 1 + 0 + 0, 2 4 5, 2 + 4 5 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 0 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। ओके तो ये ब्रैकेट्स वाला पार्ट जो कि मैंडेटरी नहीं था, इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अब ये वाला पार्ट ट्राई करते हैं। ओके तो ये वाला स्ट्रिंग तो हम जनरेट कर पा रहे हैं, बस हमको बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। तो अगर हमारा नंबर सुपर स्पाई नंबर है तो पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट ln। ओके तो ये वाला स्ट्रिंग इक्वल टू सुपर स्पाई नंबर या तो सम ऑफ डिजिट्स प्लस गेट डिजिट्स सम स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू प्लस गेट डिजिट सम। ओके ये आपका हो गया पहला लाइन ऑफ इनपुट। तो प्रिंट ln करके यहाँ एक कॉमा लगा देते हैं, यहाँ एक कॉमा लगाना है बस अब। ओके फिर अगले लाइन में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस गेट नंबर डिजिट्स और प्लस। ऑलराइट इसको हम इसके जस्ट नीचे ही ले आते हैं। हाँ ओके ऑलराइट 1021 वाला केस चला के देखते हैं 1021। यप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ऑलराइट सम ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स 4000 का भी चला लेते हैं, ये भी सही आ रहा है। एक और चलाते हैं 3100। ओके 31004। ओके तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हो, तो आपको एक्सेप्ट नहीं चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन 7 का ऑब्जेक्ट बनाओगे ओके तो आप पास कर दो वैल्यू जिसको आपको चेक करनी है। तो मैं पास कर रहा हूँ 1021। ओके आंसर सेम आएगा। ओके दूसरी वैल्यू पास कर देते हैं 125, नो वाला केस। ओके नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। ओके तो आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हो, ये वाला भी चूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा ऐसे वाला पार्ट ओके चूज़ करता हूँ। ऑलराइट ये हमको अब नहीं चाहिए, ये वाला यूज़ करेंगे। ओके तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।